Hello, welcome to the Sweet 16, the teen talk show that's help you to grow your curiosity, your achievement, and your confidence. I am your host. My name is Ankita. I am in 11th standard in Government Sarojini Naidu Girls High Secondary School. So, मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लाई हूँ जिस पे हम बात करेंगे. हमें बहुत मज़ा भी आएगा. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्वीट गेस्ट से आपको मिलाना चाहती हूँ. Hello guys, myself Anshika Sharma. I am from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School और मैं क्लास 11th में हूँ. Hello guys, I am Pragati Verma and I am in 11th standard and I am in Government Subhash Excellence School. So, सिबलिंग्स तो आप जानते ही होंगे. Yes. मेरे सिबलिंग्स जो है, मेरी एक दीदी एल्डर सिस्टर, वो मुझसे बहुत अनोइंग रहती है. वो मुझसे बहुत कम बात करती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और वो मुझसे बहुत कम शेयर करती है, तो मैं उससे बहुत चिढ़ती हूँ. हमारी बिल्कुल नहीं बनती. तो ऐसा आपके साथ कुछ है? भाई अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैं अपने घर की 4th चाइल्ड हूँ. मेरे से बड़ी मेरी 3 सिस्टर्स हैं. हाँ. तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है. मतलब हम बहुत मस्ती मजाक से रहते हैं. इतना अच्छा, मतलब हमारा इतना अच्छा रिलेशन है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती. इतना प्यारा. मैं तो घर पे सबसे एल्डर ही हूँ, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे से छोटे छोटे 2 भाई हैं. तो वो तो मुझे इतना बॉदर करते हैं कि मैं क्या बताऊँ. हर चीज़ मम्मी को जाके बताएंगे, हर एक चीज़. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो होते ही नहीं ना तो बेस्ट होता. That was rude. बट डेट वॉज बेटर फॉर मी. तो आप लोगों को थोड़ा हिंट तो मिल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. सिबलिंग्स. सिबलिंग्स ऐसे हैं जो समटाइम्स हमारा टेंशन कम करते हैं, हमारे लिए एक सपोर्टर बनते हैं, जो हमें बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं. Exactly. लेकिन समटाइम्स दे आर वेरी अनोइंग, यस दे आर वेरी रूड. यस. और इन लोग कभी हमें सपोर्ट, कुछ एक टाइम आता है वहाँ पे हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते. तो सिबलिंग्स के 2 साइड होते हैं, एक गुड एक बैड. तो आज हम सिबलिंग्स पे ही बात करेंगे. सो अंशिका, तुम्हारे लिए तुम्हारी सिबलिंग्स, तुम्हारी एल्डर सिस्टर क्या है? They means my whole world to me. From my side. अच्छा. हाँ. एंड प्रगति फॉर यू? They are headache for me. Literally headache. They are very annoying. I don't like them. But अब क्या कर सकते हैं, अब रहना तो उनके साथ ही है तो अपन को एडजस्ट तो करना ही पड़ता है. बिल्कुल. अरे तो भाई अच्छे से रहोगे तो कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा. अरे तो जरूरी थोड़ी है कि हर टाइम वो अपन को समझे और अपन भी हाँ. उनको समझे. बिल्कुल होना चाहिए ऐसा. मेरी बट सिस्टर सबके साथ नहीं होता ना. हाँ, सबके साथ नहीं होता. इंडिविजुअल सब अलग अलग होता है. तो मेरे माइंड में एक टॉपिक आया जिससे आपके एल्डर सिस्टर अलग है, आपके यंगर ब्रदर्स अलग हैं. तो एक, अगर आपको एक कैरेक्टर देना होगा जो उन पे सूट करे, कोई सा भी कार्टून कैरेक्टर और या हीरो हीरोइन ऐसा कुछ भी, तो आप उन्हें कौन सा कैरेक्टर देंगे? मैं तो उनको स्नेचर्स दूंगी जो मतलब चुगली कर देते हैं, जो आंटियां नहीं होती हैं कि मतलब ये बात आज दीदी भैया ने की है, अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा. हाँ. गलत किया, क्योंकि हमें ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं बताया तो ये गलत ही है, तो सब मम्मी को जाके बता देंगे, पापा को जाके बता देंगे कि दीदी ने ये किया, ताकि हमको भी वो चीज मिले. एज पर कार्टून कैरेक्टर इफ आई विल टेल, तो मेरे जो एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, दे आर मीन डोरेमोन टू मी बिकॉज दे ऑलवेज हेल्प मी. दे ऑलवेज प्रोवाइड देयर थिंग्स टू मी. दैट्स व्हाई. पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता. मेरे साथ तो ऐसे ही होता. मतलब मेरी दीदी लोग, इनफैक्ट जो अभी ये मैं कपड़े पहन कर आई हूँ, ये मेरी दीदी के हैं. ओ, मेरी दीदी मुझसे कभी क्लॉथ शेयर नहीं करती है. वो हमारे बीच में एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है कपड़ों को ही लेके. मतलब मैं क्या ही बताऊँ. कपड़ों का तो क्या है, मेरे छोटे छोटे भाई है, वो उनके कैसे कपड़े पहन सकते हो. हाँ. झूठ बोल रही है. देखो, शूज पैंट का उसी होता की है. हाँ, मेरा पैंट उसी का है और शूज का हो जाता है कि दीदी चलो आज आप मेरे शूज पहन लो. बट ऐसा नहीं होता कि नहीं आपने मेरे शूज लिए ना तो वो बेटर होती है कि मेरे को भी कुछ चाहिए. हाँ, ऐसा तो होता है. ऐसा तो होता है, मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं कुछ दे रही हूँ तो मुझे भी कुछ चाहिए. हाँ बिल्कुल. भैया ऐसा तो होता है. जैसे लेन देन एक चलती ये रहती तो है. डेली चीज है, डेली होता है ये सब. हाँ. और जैसे कि जो ओल्डर सिस्टर्स होती हैं, ब्रदर्स होते हैं और यंगर जो सिबलिंग्स होते हैं, ऐसा कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज. हाँ, जो एल्डर होता है ना, उनके बहुत एडवांटेजेस होते हैं. जैसे कि वो अपन को ट्रीट करेंगे लाइक मैं उनका सबसे छोटा बच्चा हूँ, ऐसे ट्रीट करते हैं वो मुझे. हर एक चीज प्रोवाइड करना. कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, नहीं यार वो छोटी है उसको भी ले. हर एक चीज में प्रायोरिटी मिलेगी अपन को.
जैसे कुछ खाने के लिए लाए तो उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ऐसे अच्छा। प्रायोरिटीज मिलती हैं। तो मतलब उनके इतने एडवांटेजेस होते हैं होने के, हाँ। उनके कपड़े तुमको मिल जाएंगे पहनने के लिए, मेरे हर साथ एक तो चीज ऐसा में, होता ही हर नहीं एक है। चीज में। मेरे को तो ऐसा लगता है डिसएडवांटेजेस तो मेरे को मिलते हैं। मतलब छोटे हैं तो ठीक है, तुम समझ सकती हो, तुम बड़ी हो, तुम मतलब समझ लो, तुम तो बड़ी हो ना, तुम तो समझ सकते हो। बट वो छोटे बच्चे तो उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। कुछ भी आता है, यार छोटा है, जिद करते हैं तो दे दो। बिन जिद के मिल डिसएडवांटेज मेरे जाते को, हैं भाई, बिन जिद के मिलता है, हाँ तो बिन मांगे मिलता है। वही तो प्रॉब्लम होती है कि मतलब बड़ों को भूल जाते हैं जब सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड होता है ना, तो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है तो उसको भूल जाते हैं, प्रायोरिटी देना ही बंद कर जस्ट देते हैं। सेकंड, मैं बोलती हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी दीदी ना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको मिलती है मम्मा की, I और don't उसकी think so. मुझे मिलती है। ऐसे ही होता है भाई, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो फर्स्ट चाइल्ड होता है, वो अपनी जगह पे होता है। हाँ बट उसको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसके साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है बहुत सारी, तो उसको ना देखना पड़ता है कि ना। छोटे भाई बहन है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मुझे एक बात याद आई कि कौन सा जो सिबलिंग होता है, एल्डर या यंगर, कौन ज़्यादा मैच्योर होता है, जो लाइफ को लेके बहुत सीरियस होता है और एकदम राइट ऑप्शन ही चूज़ करता है। एज पर माई ओपिनियन तो जो यंगर होता है वही, क्योंकि मैं हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ। दीदी लोग रहते हैं एकदम चिल, एकदम रिलैक्स। हाँ। मैं सारी चीजें देखती हूँ, मम्मा इतना स्ट्रगल कर रही हैं, नहीं दीदी लोग को इस टाइम पे जॉब करनी चाहिए, पर ऐसा हो रहा है कि अभी वो जॉब नहीं कर रही हैं। हाँ। तो वो चिल और रिलैक्स है, पर मुझे ऐसा लगता है तो शायद मैं हूँ ज्यादा, हाँ। ऐसा है। मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है जो एल्डर होता है मतलब वो ज़्यादा मैच्योर होता है, क्योंकि वो फर्स्ट चाइल्ड होता है, तो मतलब ऐसा होता है कि अगर तुम करोगे तो ही तो तुम्हारे छोटे भाई बहन करेंगे, तो तुम्हें पहले फर्स्ट स्टेप रखना पड़ेगा। तुम स्टेप रखोगे तभी तो पीछे पीछे तुम्हारे आएंगे। तो आई थिंक सो कि एल्डर ज़्यादा मैच्योर होते हैं और फोकसिंग होते हैं करियर को लेकर। अच्छा। जहाँ तक मैंने अपनी दीदियों को देखा है तो ना, यंगर ज्यादा होते हैं और एल्डर तो एकदम चिल रिलैक्स, घूम फिर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसा चल रहा है उनका तो। हाँ, यंगर तो चिल में ही रहता है। सो प्रगति, मुझे आपकी बात से भी याद आया कि आपको क्या लगता है कि एल्डर सिबलिंग जो होते हैं वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं या यंगर ज़्यादा मैच्योर होते हैं? आई थिंक ना एल्डर ज़्यादा मैच्योर होते हैं। दैट इज ना मैं बताती हूँ, जो यंगर होते हैं वो ज्यादा मैच्योर होते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भैया देखो वो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है। एग्जैक्टली, वो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके पास। उनको पेरेंट्स की ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती हैं, उनकी हर एक चीज, हर एक नीड फुलफिल होती है, But इसीलिए उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। आई डिसएग्री फ्रॉम दिस, बिकॉज मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरे दो छोटे भाई है ना, तो मेरे को ऐसा बोला जाता है कि जैसे बड़ी दीदी करेगी ना वैसे ही वो भी करेंगे। हाँ, जो वो ऐसा ही करेगी हर तो घर में ऐसी बोलते हैं। ऐसी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है मेरे को कि मैं ज्यादा मैच्योर हूँ, रियलिटी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मतलब मेरे एल्डर सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनके साथ ऐसा होता है भाई, उनको ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती हैं, जो उनकी चीजें रहती है ना वो बाद में मुझे मिलती हैं। तो भाई यंगर्स को कितना सारा नुकसान हो जाता है फिर तो, ऐसे उनकी चीजें बाद में हमको दी जा रही है, वो यूज कर चुके हैं फिर मुझे मिल रहा है, मतलब कितना बुरा लगता है। बट मेरे साथ तो ऐसे होती नहीं है। मैं कहाँ गर्ल्स चीजें यूज करती हूँ, अब वो कहाँ यूज करेंगे मेरी सारी चीजें। अब आप समझ सकते हो ना इस चीज को। तो डिसएडवांटेज है वो, हाँ वही तो डिसएडवांटेजेस भी होता है, बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं। मेरा डिसएडवांटेजेस ये है कि मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं है वैसे, एडवांटेजेस है। जैसे उनको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, एक दो दिन पहनेगी बोर हो जाएगी, बाद में तो मुझे मिल रहे हैं, आने मेरे पास है, वो मेरा एडवांटेज है। मेरे साथ तो वो भी नहीं है। भैया ने जिद करी है, छोटे भैया ने जिद करी है कि उनको चाहिए तो चाहिए। अभी उनको शूज चाहिए थे तो मिल गए, क्योंकि उनको चाहिए थे। बल्कि मेरे बड़ी घर पे दीदी तो समझ ऐसा सकती है होता ना कि दीदी नहीं, दीदी मतलब दीदी नहीं समझेगी, तू समझ जा, ऐसा है, तू समझ जा, दीदी नहीं समझेगी, दीदी को मिल जाएगा तुझे बाद में नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल है, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। है। मेरे घर पे तो ऐसा होता है कि तुम बड़े हो तो तुम समझ सकती हो, वो तो छोटे है ना। नहीं, बस मेरे ऐसा साथ नहीं तो है। ऐसे ही होता है। सबके साथ अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसा ही सबके है। घर में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो मेरे को अभी समझ में आया, जैसे आपके छोटे छोटे बहन है, भाई है, तो एज गैप मैटर करता है क्या? कुछ इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं? हाँ आई थिंक सो ये पड़ता है, इम्पैक्ट्स बहुत सारे पड़ते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि जब
उनको समझना चाहिए तो वो समझ नहीं पाते, क्योंकि एज हाँ। गैप इतना होता है कि दीदी तो बड़ी है, दीदी तो खुद से कर लेगी, बट एक टाइम होता है ना कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, फिर अपन हाँ। ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बहन करेंगे, बट भाई बहन अगर हाँ। छोटे होते हैं ना, अगर तो एज ऐसा गैप आ जाता है ज्यादा कि उन होता लोग है ही तो बहुत ज्यादा छोटे हो गए, उनको तो अब मुझे ही देखना पड़ेगा। हाँ, मुझे ही उन लोग देखना क्या पड़ेगा, अब समझेंगे। वो क्या हाँ। ही समझेंगे मुझे। हाँ। तो ऐसी अभी तो ये सिचुएशन अभी भी चल रही है मेरे साथ। हाँ। फिर भी एज गैप मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मैटर करते हैं। हाँ, मैटर करते होंगे कुछ लोगों के लिए, हम्म। पर अगर मैं अपने ओपिनियन रखूं तो मेरी दीदी लोग ऐसी हैं कि एज गैप, अगर दीदी बड़ी भी है, जैसे हाँ। दीदी का अगर वो 2000 का है, मेरा 2007 का है, हाँ। तो एकदम चिल रिलैक्स, हर एक चीज हर एक चीज अपनी शेयर कर सकती हूँ उनसे। हाँ। वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करती, नहीं मम्मी को बता देंगे, कभी बिल्कुल। ऐसे रिएक्ट नहीं करती मेरे हैं। तो इतनी मतलब मेरे कजन्स इतने प्यारे, इनफैक्ट जो मेरे सिबलिंग्स है, ब्रदर्स वगैरह, वो भी इतने प्यारे, उनको हर एक चीज मैं बता सकती हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है, हर एक हाँ। चीज। ऐसा कभी नहीं होता कि हाँ मैंने उनको बताया तो वो मम्मी को जाके, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरे बहुत साथ अच्छे तो हैं वो, तो बिल्कुल उल्टा ऐसा होता है, कि- बिल्कुल उल्टा होता है कि भैया दीदी ने किया है, हम तो जाके बताएंगे ही, बताना ही पड़ेगा, जरूरी है। नहीं। कैसे कर सकती हैं ऐसा, कैसे कर सकती हैं हम? मतलब वो सही हो सकते हैं, बट ये लोग गलत होंगे, एल्डर्स हाँ। हमेशा गलत होंगे, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपनी बिल्कुल। मनमानी करते हैं। इनफैक्ट जो मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर्स है ना, वो भी अपनी चीजें अगर मुझे शेयर कर देंगे ना, तो मुझे लगता है भाई उन्होंने नहीं बताया मम्मी को जाके, मैं क्यों बताऊं जाके। हाँ। तो ऐसा है कि हमारे बीच में एज गैप जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बहुत प्यार से रहते हैं, एकदम से मिलजुल कर एक साथ, ऐसा रहता मुझे है। नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि मतलब जो मेरे साथ चल रहा है ना, वो बहुत एज गैप मैटर करता है मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा एज गैप मैटर करता है। बिल्कुल। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करता। मुझे तो करता है। तो इसी बात से, जैसे कि आप अभी बता रहे कि भाई बहन का होना और एज गैप मैटर करता है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि हम एक सिंगल चाइल्ड ज़्यादा बेस्ट रहता है या सिबलिंग साथ में रहे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है? आई थिंक सिंगल चाइल्ड ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर वो रहेगा तो मतलब अगर सिबलिंग्स नहीं रहेंगे तो हाँ। उसको ना सारी अपॉर्चुनिटीज, प्रायोरिटीज, बिल्कुल। मतलब उस पे ना ऐसा भी नहीं रहेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पे, हाँ। कि सिंगल चाइल्ड है तो सारी चीजें मिलती है ना, तो वो शौक हाँ। से अच्छे से कुछ रहेगा। इधर उधर बटता नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं बटता होता नहीं है। पूरा हमें ही मतलब मिलेगा। मम्मी पापा का लव भी नहीं बटता, हाँ। सब उसी को मिलेगा, जो है एक ही तो है, सब उसी को वो दो। हाँ। बस ऐसा नहीं होता है, ऐसे तो बच्चा बिगड़ भी जाता है, कैसी बातें बिल्कुल। कर रहे हो। हाँ। बल्कि जो सिबलिंग्स होते हैं ना, इतने अच्छे होते हैं, अगर नहीं, मैं बिल्कुल बताऊं नहीं। इतने अच्छे होते बिल्कुल हैं। नहीं। अगर वो नहीं, अब मैं अगर अपने ओपिनियन से बताऊं कि वो जो है मेरे लिए सब कुछ है, अगर वो नहीं होंगे ना, आई इवन कांट एक्सेप्ट माई वन डे विदाउट दैम। मैं नहीं बता सकती उनके बिना अपना एक दिन भी। मैं तो इमेजिन करती हूँ कि मतलब काश मैं अकेले होती तो कितना अच्छा लगता आई मेरे कांट को। इमेजिन अ सिंगल डे विदाउट दैम। वो इतने नहीं, अच्छे बिल्कुल हैं। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि भैया मैं अकेले अभी भी, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो और रहना ही इनफैक्ट जो पड़ेगा, सिंगल एडजस्ट तो करना चाइल्ड होता पड़ेगा। है उसको सब कुछ मिलता है, तो मतलब क्या पता वो घमंडी भी बन जाए, दूसरों से हाँ, रूड होकर बात बिल्कुल। करे कि भाई मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे सब दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार मिल रहा है। वो बाहर जाएगा तो बाहर वालों से रूड तरीके से बात करेगा। हाँ। अगर उसको चीजें नहीं मिलेगी तो उसको बुरा लगेगा, वो चिड़चिड़ाएगा। बिल्कुल। वो अपनी चीजें कभी किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेगा भाई। Selfish वो हो इतना जाएगा वो। इतना सेल्फिश हो But जाएगा वो। जरूरी नहीं है ना कि सब एक जैसे होता है, जैसा आप भाई सोच रहे हो वैसा जाते हो हैं। सकता नहीं नहीं है। हो जाता है। नहीं, अभी क्या बोला आपने कि पेरेंट्स का सारा प्यार उसी को मिलेगा और जितनी भी चीजें सब उसी को मिलेगी, प्रायोरिटी तक उसी को। अब कभी जैसे बाहर गए, इनफैक्ट फ्रेंड सर्कल में अगर तुमको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, बुरा लगेगा। मुझे तो मेरे घर पे इतना मिलता है, यहाँ नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। इवन यू कांट बी डील विद, जैसे बाहर तुम बाहर जाके डील ही नहीं कर सकते हो किसी भी चीज के साथ। ऐसा हो जाता है। No, ऐसा ही होता है भाई। अच्छा अंकिता किस चीज से एग्री करती है? सिबलिंग्स मैं- होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं तो सिंगल बोलूंगी। हाँ। मुझे सिंगल रहना है। हाँ, सिंगल इज द बेस्ट। नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा। अगर मुझसे पूछा तो मैं तो सिंगल ही बताऊंगी। कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे मैं पूरा भी, पूरा always। अटेंशन चाहिए पेरेंट्स का। हाँ वही, पेरेंट्स का अटेंशन तो वैसे भी मिलता ही है। इनफैक्ट पेरेंट्स मुझे को तो क्या, नहीं जो मिलता। बड़े लोग हैं उनका भी मिलता है। मुझे तो नहीं मिलता, मुझे मुझे तो तो किसी का भी मिलता नहीं है। मिलता। मुझे तो मिलता है। मुझे तो बल्कि इनफैक्ट मेरे भाई बहनों का नहीं मिलता, तो पेरेंट्स का कहाँ से मिलेगा? अब ये वो भी आपकी सही है। फैमिली है, वो अलग बात है। बल्कि हाँ, मेरी सबकी फैमिली में तो family मिलता अलग ही होती है। हाँ, फैमिलीज तो अलग अलग होती हैं। हाँ वही। मेरी बहन है, मुझे बहुत कम एडवाइस देती हैं कि कोई भी बात तो कम ही करती है, एडवाइस कहाँ से देंगी वो। तो वो मुझे मोटिवेट भी कम करती है, एडवाइस भी कम देती हैं। तो आपके वैसे सिबलिंग्स, भाई बहन, आपको ऐसा कोई एक ऐसी एडवाइस दियो जो आपको बहुत अच्छी लगे कि हाँ भाई ये सही है, मैं बताती हूँ। या फिर ऐसी कोई एडवाइस कि उन लोग एडवाइस देते ही नहीं है या मेरी बहन जैसे हैं?
नहीं, मतलब मेरी दीदी लोग हैं बहुत अच्छे से बात करती हैं, मैं हर एक चीज़ जैसे मैंने बताया कि मैं उनसे शेयर करती हूँ। तो जो उनकी एडवाइस रहती है वो मेरे लिए बेस्ट रहती है, वो भी किस लिए, फ्यूचर के लिए, इन द फ्यूचर हर बात बता रही हूँ मैं। मेरे लिए तो नहीं होती। मेरे लिए होती है, क्योंकि जैसे कि मैं बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने 10th की एग्जाम दी है और अच्छा। मैं बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रही थी कि नहीं भाई मैं क्या लूँगी 10th के बाद, कैसे करूँगी। कोई बोल रहा है पीसीएम ले ले, कोई बोल रहा है कॉमर्स ले ले, कॉमर्स में एक ही फील्ड है, पीसीएम में काफ़ी सारी फील्ड है। हाँ। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं पीसीएम में मतलब वो हार्ड होता है, तुम नहीं कर पाओगे, और बायो तो मुझे लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। तो जो मेरी दीदी लोग थे, मतलब मुझे बैठा के उन्होंने बोला तू बता तुझे क्या लेना है। तो जैसे कि मैंने अपने ओपिनियन आगे रखे कि मुझे ये बनना है। और अच्छा। उसी जगह पे सेकंड हैंड पे मैंने किसी और को ये चीज़ बताई थी, मतलब फैमिली रिलेटिव को बताई थी, तो वो डिसएग्री कर गए कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगी। पर जो मेरी दीदी लोग थी उन्होंने मुझे बैठाया, प्यार से बताया कि नहीं ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, और करियर फील्ड में उन्होंने गाइड दी कि तू ऐसा कर, हम तो है तेरे पीछे खड़े हो, हम सपोर्ट करेंगे तुझे। अब इतने अच्छे सिबलिंग्स मिल रहे हैं तो भाई क्या चाहिए और तुमको, इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं वो। और ऐसा कभी नहीं कि वो मुझे डिमोटिवेट करते, नहीं, कुछ अच्छा काम होगा वो मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इतना ज्यादा कुछ कहने को नहीं। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ऐसा भी होता है। हाँ, मेरे वही साथ तो मैंने ऐसे ही सुना होता है। मेरे साथ मुझे तो हमेशा डिमोटिवेशन मिलता है कि भैया आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरे को एक चीज अच्छी लगती है कि मतलब मेरे को ना कुकिंग थोड़ा पसंद है, तो हाँ। बस उसने ना एक बेस्ट एडवाइस मेरे को यही लगी थी कि आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आप खाना भी अच्छा बनाते हो, तो आप होटल मैनेजमेंट में अपना मतलब करियर सेट कर सकते हो। हाँ। मुझे यही अच्छा लगता है। और डीमोटिवेशन हमेशा मिलता है, जैसे अभी 10th के एग्जाम्स दिए तो हाँ। अभी मेरे कजिन के 88% बने यूपी के। तो हाँ। अब यूपी की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में डिफरेंस तो हो बहुत गई ज़्यादा। बहुत ज्यादा। तो एंड वो हिंदी मीडियम एंड मेरा इंग्लिश मीडियम, तो उसमें भी ना अभी मुझे उसे कंपेयर किया जा रहा था कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, आपका तो कुछ नहीं हो सकता है, मत दो कोचिंग जा रही हो, स्कूल जा रही हो, क्या पढ़ा तुमने, क्या नहीं करता। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया नहीं आ सकते मेरे 88। तो उसमें ना मेरे पेरेंट्स भी चिढ़ गए कि तुमने ऐसा बोल कैसे दिया। ओह। ये तो विवाद वाली बात हो गई ना भाई, घर ही घर वही में तो। लड़ाई। हाँ। नहीं, पर ऐसा तो नहीं होता है। मेरे को तो कभी मोटिवेशन तो मिलता ही नहीं। बताओ यार। ऐसा कोई मोमेंट जो बहुत एम्बैरेसिंग लगा हो तुम्हारे सिबलिंग्स के साथ, या बहुत फनी टाइप का कुछ? हाँ, मेरे साथ हुआ है। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि कुछ फेवरेट चीज़ है तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे को मिलना चाहिए। अब जैसे हाँ। कि खाने को होता है, हाँ। तो अब मेरे भाई का फेवरेट मेरा फेवरेट, तो मैं ना उसको मना करती हूँ तू जा अभी यहाँ से। मतलब मेरा ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में होता है। अच्छा। तो मैं मेरे भाई को बोल देती हूँ तू जा ना यहाँ से, तू जा। अब वो मैंने ना वो ब्लैकबेरी होती है ना, हाँ। मैं ब्लैकबेरी मेरी फेवरेट है। अब मैं वो खाने लगी, फ्रिज खोल के मैं वहीं खड़े खड़े खा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कोई याद नहीं रहा, पीछे से मेरा भाई मेरे को देख रहा है। भाई वो मोमेंट इतना मेरे को इतना एम्बेरेसिंग भी लगा, वो बहुत फनी भी था। एंड अभी रिसेंटली हुआ कि जब मुझे इसके बारे में पता चला, इस शूट के बारे में, तो मुझे बोला गया कि एक वीडियो बना के देना सिबलिंग्स की। अब तो वो जैसी भी मैंने बनाई है, पहली बार बनाई, अब वो वीडियो पता है मेरा भाई मम्मी देखो दीदी क्या कर रहा है, मम्मी देखो पापा क्या हो रहा है। मुझे इतना एम्बेरेसिंग फील हुआ उस टाइम पे, ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा था मेरा। अब छोटे भाई बहन तो करेंगे ही। बिल्कुल। छोटे क्या बड़े भी ऐसे करते, जो मेरी दीदी लोग हैं सेम मेरे साथ यही हुआ। वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने सेंड कर दी, ठीक है। अब ना वो फोन पे रह गई, मैंने डिलीट नहीं करी, मैंने सोचा ठीक है। इनफैक्ट मैं ना उस दिन खाना खा रही थी, बैठी हुई थी, दीदी और मम्मी दोनों बैठ के फोन चला रहे थे। मम्मी ने वीडियो लगा दी और वो हंस रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। मतलब दोनों बैठ के हंस रहे हैं। और जैसे अगर एम्बेरेसिंग मोमेंट अगर मैं बताऊं, मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं हॉनेस्टली बताऊं, मेरे पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। अच्छा। दीदी कपड़े दे दो, सबके साथ होता है। दीदी कपड़े दे दो। ये जो टॉप पहन कर आई हूँ ये भी दीदी का है आज। इनफैक्ट मैं आ रही थी, दीदी बाहर से देख के अंदर आई है, कपड़े मेरे हैं। मैंने बोला बस आज पहन के जाने दे, फिर नहीं पहनूंगी। ये बैठी हुई थी सामने, अच्छा। फिर भी बोल रही है। कहीं पर भी बाहर शादी में जाऊंगी ना, बस वहां बोल देगी कपड़े मेरे पहन कर आई है। हर बार मेरे कपड़े पहन के आती है। वहां 4 लोग खड़े रहते हैं, ऐसे देखते हैं, मुझे बुरा लगता है, फिर मैं चली जाती हूँ। शू के नाम पे तो क्या मैं भी कर मेरे भाई को सकते हैं? यही बोलती हूँ कि तूने आज मेरे शूज कैसे पहन लिए। ये तो हर किसी के साथ होता है, कपड़े वगैरह को लेके। मतलब एम्बैरेसिंग थोड़ा बहुत लगता है, बाकी तो फिर पूरा फनी मोमेंट होता है मेरे साथ। बहुत कम ऐसे दीदी लोग होता है कि एम्बैरेस करे, बाकी तो इतना मतलब हर टाइम फन रहता है उनके साथ। अच्छा। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल होता फन है। नहीं होता। मेरे साथ तो हमेशा एकदम चिल रिलैक्स फन सब रहता है। कभी नहीं, बल्कि मुझे शांत रहना पड़ेगा। ठीक है यार, छोटा है बोल लो, अपन तो क्या बड़े, अपन तो समझ सकते हैं, बट फिर भी मेरे को ना एक क्वेश्चन अभी आया, जैसे होता है ना मदर साइड के कजन्स
और फादर साइड कजन्स, अभी ये ट्रेंड पे भी चल रहा था बीच में, हाँ। रील्स पे, हाँ तो कौन से बेस्ट होते हैं? मदर साइड कजन्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। फादर साइड कजन ज्यादा बेस्ट होता है। अच्छा, क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ना फादर साइड ही रही हूँ। मैं हमेशा अच्छा। पैटर्नल फैमिली में रही हूँ। मैं हाँ। कभी मतलब मदर साइड का लव ही नहीं मिला है मेरे को, क्योंकि मेरे मामा इतने जगह बटे हुए हैं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब हम पहचान ही नहीं पाते। अभी तो क्या, नाना जी की तबीयत खराब है तो अभी सब आ रहे जा रहे, अब पहचान रहे कि हाँ ये भी है ये भी है। अभी मुझे पता चला, अच्छा ये मेरे मामा के सन है, और मुझे अभी पता चला ये भैया है। तो मेरे मैं हमेशा ना बचपन से ऐसे नहीं है कि मदर साइड के बेकार होते हैं, बट मेरा ओपिनियन क्या है कि मैं फादर साइड रही हूँ हमेशा। हाँ। तो मुझे ना वो बेटर लगता है कि कभी भी शादी में जा रहे हैं, फिर कुछ भी एनी फंक्शन है तो मतलब वहां पे सब आते हैं फादर साइड हाँ। के, तो मेरे लिए वो बहुत जॉयफुल होता है, वो मेरे लिए बेस्ट होता है। और मैं अगर अपना ओपिनियन रखूँ तो जो मदर साइड के होते हैं वो इतने बेस्ट होते हैं, उनकी कंपैरिजन में कोई नहीं होता है। बिल्कुल राइट। इतने बेस्ट होते हैं भाई, मतलब उनके साथ एक्सट्रीम लेवल का जो फन होता है ना, हाँ। मतलब मजा आ जाती है एकदम। और जैसे अगर मैं अपने पैटर्नल साइड की बात करूँ तो वो लोग एकदम एग्रेसिव रहते हैं, रूड रहते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। जरूर भाई। मैं बता रही हूँ ना, मैं अपने ओपिनियन से बता रही हूँ, मतलब वो लोग इतने रूड रहते हैं, कुछ कहने को नहीं। और मेरे जो मदर साइड के रहते हैं इतने, और मामा मामी लोग, इनफैक्ट जो उनके मम्मी पापा है हाँ। वो भी इतने चिल रिलैक्स, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग साथ में, हम लोग रात के 3-3 बजे मैगी बना के खा रहे हैं, ओह। कुछ नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट अब भी जैसे गर्मियों की वेकेशंस लगी है, हाँ। ठीक है, तो जो वो लोग रहते हैं वो हमारे घर पे आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग 5 बहन भाई है टोटल। वो लोग आ जाते हैं और बढ़ जाते हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, नाइट आउट पे जा रहे हैं, मैगीज बना के खा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे फैमिली मेंबर्स। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग अच्छे हैं, अच्छे से रहते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन पर सब एक साथ इतने मतलब चिल रिलैक्स फन से रहते हैं, बहुत मजा आ जाती है उनके साथ। तो मेरे ओपिनियन से तो मदर साइड के रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आई डू थिंक, बट मेरे जो मामा वगैरह है ना, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है मामा के साथ मतलब ऐसे सामने मत जाना, कि अच्छे से कपड़े पहन लेना, ऐसे अच्छा। शॉर्ट्स में मत जाना, मतलब सोचे ओह। ज्यादा मतलब तैयार होते थे लिपस्टिक वगैरह हाँ। मामा के सामने लगा के मत जाना, बड़े बहुत ज्यादा बड़े हैं तो क्या सोचेंगे। क्योंकि मेरी मम्मी ना मतलब मम्मी के 8 ब्रदर्स सिस्टर्स है, तो मम्मी सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। तो मेरे मामा लोग बहुत बड़े बड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा ना पैटर्नल साइड ही रही हूँ, तो मेरे को पैटर्नल ही बेटर और लगता है। मेरे मामा लोग तो इतने चिल, इतने रिलैक्स है, मतलब वो हमेशा से हमारे साथ में ही रहे। मम्मी का मायका ज्यादा दूर नहीं था, मामा लोगों को हमारे साथ अच्छा लगता था, तो हमारे साथ ही आते थे। अब बचपन से साथ में रहे तो मम्मी ऐसा कैसे बोल सकती है हमको कि शॉर्ट्स पहन के, बल्कि मामा लोग खुद हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं हमको। मेकअप प्रोडक्ट्स मामा जैसे डीबी सिटी में जॉब करते हैं, वहां से उनको मिलते हैं, वो हमको ला के देते हैं। इतनी से इतनी बड़ी चीज तक वो हमको पूरी करके देते हो। तो अब खुद सोचो कि मामा क्या है हमारे लिए, बहुत कुछ है वो। और जैसे एज डिफरेंस अभी इसने बताया, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर पैटर्न साइड में जाओगे तो वो थोड़ा जैसे विलेज में रहते हैं, गांव साइड के, तो वो लोग बोलते हैं कि वो ये कैसे कपड़े पहने, तो वहां पर भी हमारे मामा लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, जब हमारे बच्चे यहाँ रहे शुरू से तो आप कैसे बोल सकते हो। तो फिर वो हमारे लिए कितने बेस्ट होंगे, बिल्कुल हमारे साइड में खड़े हो रहे हैं वो, ऐसा है। अच्छा, तो जैसे एग्री करते हो कि हाँ होते हैं? मैं तो नहीं करती, अभी बोला ठीक है, तो मतलब एग्री करते हैं भाई। मैं मतलब ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ गलत नहीं होते, बट मेरे लिए तो नहीं है, मैं तो नहीं करती एग्री। मैं तो अब एग्री बाकी सबका ओपिनियन तो मुझे नहीं पता। मैं तो एग्री करती हूँ। मैं भी होते हैं। मेरी मम्मी की साइड वाले में हूँ। देखा, कोई बात नहीं। मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे मदर साइड के कजन्स सब कितने लोग बेस्ट siblings, होते हैं। बहुत मजा आता है। देखा, कभी ट्राई करना, रहना उनके साथ। अब वो क्या रहेंगे, अब अरे तो सबके अभी एक हो जैसे गया थोड़ी ना है। होते हैं, अब सबके एक वही, जैसे अरे थोड़ी ना कोई होते तो हैं। एक आदि तो निकलेगा, इतने सारे मामा है, कोई तो निकलेगा। चलो किसी कुछ से तो तो होगा, वाइस मैच अच्छा होगा होगी या तो भाई। बुरा होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो फिलहाल रिजल्ट की चिंता है सबको। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको थोड़ा कुछ एडवाइस की भाई बहन को थोड़ा समझना चाहिए या कैसे हैंडल करना चाहिए। हाँ, मैं देती हूँ। जैसे कभी कभी अरे ठीक है, मैंने बताया जैसे कि होते हैं अच्छे, बहुत अच्छे होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ आप इस चीज से एग्री कर रहे हो तो वो डिसएग्री कर जाते हैं। लड़ाई हो गई, जैसे मैं बताती हूँ, मेरी लड़ाई हो जाती है अगर मेरी बहनों से, तो ऐसा होता है कि मतलब मैं बात नहीं करती उनसे। ऐसा बाहर किसी से लड़ाई हुई तो मैं जाके सॉरी बोल दूंगी, अगर दीदी से लड़ाई हुई है तो मैं बात नहीं करूंगी।
कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 15-15 दिन हमारी बात नहीं होती, सीरियसली अगर मैं बताऊं तो। फिर दीदी खुद से आके बोलेगी कुछ नहीं, एक स्माइल की देर रहती है, बस एक स्माइल और बात करना चालू। तो जैसे हाँ इसमें मेरी गलती होती है, तो मैं छोटी हूँ, तो अगर आप लोग भी अगर छोटे हो तो जाके खुद से बात कर लिया करो, बोल दिया करो। ये चीज़ मुझे अब भी समझ में आई है, अब भी Yes. रियलाइज हुई है। ऐसे करना आप चाहिए लोग भी जाके सॉरी बोल दिया करो उनको, और खुद से बात कर लिया करो, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, ऐसा है। मैं भी ये मतलब मैं हाँ एग्री, लास्ट पॉइंट में मैं एग्री करती हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है ना कि जब बड़े भाई बहनों को समझना चाहिए, तो छोटे भाई बहनों का ऐसा होता है कि नहीं यार क्या है इनका, जो भी है इनका तो हमेशा का यही रहता है। अभी तो मेरे साथ जो चल रहा है ना, मैं क्या बोलूं मतलब ऐसा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर हाँ। उनको ना बोलना चाहिए जाकर कि दीदी चलो कोई बात नहीं, आपके साथ ऐसा हो गया तो ठीक है, हम तो है, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हर तो बार क्या का नहीं हुआ? है, हर बार का नहीं है। अगर खुद की गलती है तो बिल्कुल मत झुकना नहीं, भाई। अगर हाँ खुद की गलती है तो कभी नहीं झुकना चाहिए, बट अगर मेरी गलती है तो मैं जाके बोलूंगी चलो मम्मी सॉरी कोई बात नहीं। अभी मेरे साथ वो 88% को लेकर हुआ, तो मम्मी और मेरी डिबेट होगी उसमें कि तू ऐसा बोल कैसे सकती है। अगर मैं ना मेरे घर पे कुछ बोल दूं कि ऐसा नहीं है ऐसा है, मैंने ये बोला कि ठीक है मेरे 88% नहीं आएंगे, उससे कम ही आएंगे, तो घर वाले बोलते कि तुम ऐसे कैसे मतलब फैसले ले सकते हो। तो अब मेरे घर पे ना बोला जाता है कि अगर अपना ओपिनियन दे रहे हो ना, वो ओपिनियन नहीं होता है, वो ना जबान लड़ाना होता है। तो बस मैं यही बोल रही हूँ, अपने एल्डर्स ब्रदर सिस्टर्स को थोड़ा समझो बस। भाई और उनकी समझते हैं, थोड़ी पर थोड़ा respect बहुत करा उनको करो। भी हाँ। समझना चाहिए, और हाँ, रिस्पेक्ट तो मिलती है, ठीक है। तुम छोटे हो, तुम समझोगे तो वो भी तो समझेंगे ना कि रिस्पेक्ट अगर मिलती है। हमारे जस्ट अ सेकंड, हमारे छोटे जब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम तो फिर भी बड़े हैं, तो हम तो और भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं ना। तो बस मेरे हिसाब से तो यही है कि एल्डर्स ब्रदर्स सिस्टर्स को समझो, रिस्पेक्ट करो, एंड वो भी रिस्पेक्ट देंगे। जब रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल। मेरा कहना है कि हम बड़ों को भी समझना चाहिए और छोटों को भी। हाँ दोनों को इक्वली दोनों को- समझना हाँ, चाहिए। समझना चाहिए। और अगर ऐसे कुछ झगड़ा हो जाए तो सॉरी तो दोनों Sorry, को हाँ, बोल देना बोल चाहिए। देना अब चाहिए। फैमिली है, फैमिली के सामने झुक जाएंगे तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा भाई। और उन लोग तो लाइफ लॉन्ग रहेंगे हमारे साथ। हाँ ये और भी क्या। है। अभी आज जाके मम्मी को सॉरी बोलेंगे। सो थैंक यू प्रगति एंड अंशिका हमारे शो पे आने के Most लिए। welcome, मुझे बहुत मजा भाई आया। बहुत मजा आया। ओ यस। सो अगर आपको भी हमारा शो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। बाय।